क्लास 10th गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक देख रहे हो रियल नंबर्स। ठीक है, पहला चैप्टर जो मैंने बताया नहीं था अब बता देता हूँ। बेसिकली ये जो चैप्टर्स है 3-4 कंसेप्ट पे बेस्ड है, छोटे मोटे कंसेप्ट। पहला HCF और LCM है, तुमने कभी पढ़ा भी होगा तो मैं शुरू करता हूँ HCF और LCM से, है ना। HCF और LCM, HCF एंड LCM। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल या इसको LCD बोलते हैं लीस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू आप समझो 24 एंड 40 दो नंबर मान लो लिया। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, इसके फैक्टर्स बताओ। इसके फैक्टर्स में एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 2 भी दोनों को डिवाइड करता है, 3 बिल्कुल नहीं, 4 दोनों को डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, 8 डिवाइड करता है, और तो कोई दिख नहीं रहा। 12 इसका फैक्टर है, इसका नहीं है। 12 के टेबल में 40 नहीं आता। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे बड़ा वाला फैक्टर्स कौन सा है? 8। इसी को हम क्या बोलेंगे? HCF, क्योंकि ये सबसे बड़ा है HCF, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विच नंबर हु डिवाइड्स 24 and 40, this is the numbers, and the highest number which divides this and this 8, that highest common factor is called HCF। ठीक है ना। and as far as LCM concerned, LCM of 24 and 40, अगर मैं आपसे बोलूं कि which number is divisible by, विच नंबर या नंबर्स इज डिविजिबल बाई 24 and 40, कौन कौन सा नंबर है जिसको 24 और 40 डिवाइड कर सकता है दोनों? तो 40 को तो चलो 80 भी डिवाइड कर सकते हैं, 40 के टेबल में 80 आता है, पर 80 इसके टेबल में नहीं आता। 24 जो है ना फैक्टर नहीं हो सकता। 40 120 दिख रहा है ना, 120, 24 into 5 120, then 40 into 3 also 120. Therefore 120 is the least number which is divisible by 24 and 40. Therefore 120 is the LCM of these two numbers, right? अब 120 के बाद कोई नंबर अगर है तो हाँ है, इसका डबल 240, इसके बाद कोई नंबर है तो इसका ट्रिपल 360, इसके बाद और कौन सा नंबर है तो इसका 4 टाइम 480। इसके बीच में कोई नंबर ढूंढ के बताओ जो इन दोनों से डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सारे नंबर्स हैं जो इससे डिवाइड होगा। तो मैं आपसे बोलूँ कि लीस्ट नंबर कौन सा है जो इन दोनों से डिवाइड होता है, तो 120। तो 120 हो गया इसका LCM। तो क्या बोला जाएगा HCF के लिए कि फाइंड द नंबर which divides या find the greatest number which divides this and this 8, find the least number which is divisible by this and this 120। ये फ़र्क है HCF और LCM का। ठीक है, और आपको पता है LCM आप 9th वगैरह में 8 वगैरह में निकाला होगा। कैसे निकालते थे? ऐसे करके 24, इस पर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। आप दोनों किससे डिवाइड हो रहा है पहले उससे डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो पहले मैं 8 से जो दोनों में डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा 3 और 5, है ना। तो देखो तो ये क्या हो गया, फिर इसका LCM क्या हो गया 8 into 3। ये चीज़ें मुझे मज़ा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा इसको बताने में, क्योंकि ये आपको आता है। ठीक है, पर आपको याद है LCM ऐसे निकालते थे कि नहीं निकालते थे? ठीक है भाई, निकालते थे आप। अब जरा देखो HCF और LCM निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब इसमें देखो 24 and 40, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 ये आपके सिलेबस में है, आपने पढ़ चुके हो शायद, मुझे बताना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, है ना। कैसे करते थे? उसी तरीके से करो। 2 से डिवाइड करते थे 12, फिर 2 से डिवाइड करते थे 6, फिर 2 से डिवाइड करते थे। याद आ रहा किसी को? तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 3। उसी तरीके से 40 का इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 into 2 into 2 into 5। ठीक है, अब इसको देके आप HCF निकाल सकते हो। HCF कॉमन, यहाँ पे 2 कितनी बार है? 3 बार। यहाँ पे 2 कितनी बार है? 3 बार। तो ये 3 बार दोनों में कॉमन है।
वहाँ पे 3 कितनी बार है, एक बार, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यहाँ पे 5 है वहाँ पे, तो कॉमन सिर्फ ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके देखो 8। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सुन लो, एलसीएम के लिए सबसे बड़ा वाला कॉमन लेते हैं, कोई नंबर छूटना भी नहीं चाहिए। जैसे 2 3 बार है, यहाँ पे 2 3 बार है, अगर कहीं पे 4 बार होता ना तो 4 बार लेते हैं, फिलहाल तो 3 टाइम्स 2 लोगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 इंक्लूड होगा, यहाँ पे 5 है, वहाँ पे नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, और जो कुछ है वो सबसे बड़ा बड़ा। अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता तो 5 का स्क्वायर लेते हैं, अभी बताऊँगा इस पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देखो क्या हो जाएगा, 120। क्लियर है, ये हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, पर मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई नंबर है x, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x, x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर b c स्क्वायर d q, दिस इज a प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x। एक और नंबर मैंने लिया y, इसको मैं लिख सकता हूँ a b q d हटा देता हूँ, चलो e स्क्वायर f, और एक मैं लेता हूँ z, a b रेज टू द पावर 4 e f स्क्वायर। ये 3 तो नंबर हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये कुछ भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर, 3, 7 का स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ए बी सी डी ई एफ आर प्राइम नंबर्स, राइट। तो बताइए आप बेटा सोच के इसका HCF क्या होगा। तो देखो वहाँ पे ए कितनी बार है, सुनते जाओ, 2 बार, यहाँ पे ए है 1 बार, यहाँ पे ए है, तो सब में ए जो कॉमन है वो क्या है, सबसे छोटा वाला ए 1 बार पावर है ना, ए रेज टू द पावर 1। यहाँ पे बी कितनी बार है, 3 4, राइट। तो बताओ मिनिमम बी कितना है जो सब में कॉमन है, 1 टाइम। सी यहाँ है, यहाँ नहीं है, बाकी इसमें है कि नहीं है मुझे जानना है नहीं, तो बी तो सी तो सब में कॉमन है नहीं, डी बस हो गया, ही हो गया HCF। और अगर एलसीएम का मैं कहूँ ना, एलसीएम का तो कुछ भी नहीं छोड़ना और हाईएस्ट पावर बाहर लेना। ए 2 बार है, 1 बार है, 1 बार है, तो 2 बार हाईएस्ट हो गया। बी 1 बार है, बी 3 बार है, बी 4 बार है, हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 4 बार। सी 2 बार है, सी यहाँ है ही नहीं, सी यहाँ है ही नहीं, फिर भी जहाँ है वहाँ पे 2 बार है। डी 3 बार है और कहीं है नहीं, तो 3 बार है। एफ यहाँ नहीं है, पर सबसे ज़्यादा बार, ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। ये फ़र्क है HCF है एलसीएम में, इसको ढंग से देख लेना, ठीक है, देख लो आप, इस पर क्वेश्चंस दे देंगे। और अच्छा एक बात बताओ, एक और चलो एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू ए क्यू सी स्क्वायर डी क्यू, वाई इक्वल टू A5 बी स्क्वायर सी क्यू डी 4, जेड इक्वल टू A4 बी क्यू सी डी क्यू। बताइए पॉज करके वीडियो को, आप बताओ कि HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, पॉज कर लो, 2-3 मिनट सोचो, मैं कंटिन्यू करता हूँ भाई। HCF क्या होगा, ए 3 बार, 5 बार, 4 बार, तो 3 बार सब में कॉमन है। सी 2 बार है, सी 3 बार है, सी 1 बार है, तो 1 बार तो कॉमन है ही, है ना। बी इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यहाँ कहीं नहीं दिखा। डी इसमें है, सब में है डी, डी सब में कॉमन है, तो सबसे छोटा क्या, क्यू है ना। अच्छा एक काम करता हूँ, यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, तो सबसे छोटा क्या है, ये देखो, बस यही कॉमन है, सबसे मिनिमम जो सब में दिख रहा। एलसीएम के लिए क्या करोगे, कुछ भी नहीं छोड़ोगे। ए 3 बार है, 5 बार है, तो 5 बार लेंगे सबसे बड़ा वाला। सी 2 बार है और कहीं है नहीं, तो अच्छा है ना 3 बार, तो सबसे अच्छा बी पे नज़र दौड़ो, बी यहाँ पे 3 बार है, तो बी क्यू, डी क्यू, सी क्यू सी स्क्वायर सी, देन सी क्यू, एंड डी क्यू D4 D5, ये हो गया तुम्हारा एलसीएम, दिस इज एलसीएम। क्लियर, ये हो गया HCF, ये एलसीएम। ऐसे निकालते हैं भाई, ठीक है। तो ये तरीका है, आपने बनाया भी होगा पहले, बेसिक। अब आता है फ्रैक्शन वाले का कैसे निकालते हो। जैसे अगर मैं फ्रैक्शन वाले का HCF LCM है ना, कुछ भी फ्रैक्शन ले लो, जैसे मान लो मैंने लिया 25/14 और ये चलो लेता हूँ एंड 50/21, मान लो ऐसा लेता हूँ, है ना।
व्हाट इज HCF और LCM। HCF फ्रैक्शन वाले का जब HCF निकालना हो ना तो जरा देखना HCF कैसे निकालते हो। HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये तरीका है। और LCM कैसे निकालते हो, तो ऊपर वाले का LCM ऑफ न्यूमरेटर समझ रहे हो अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब LCM क्या होगा, 25/14 एंड 50/21। इसका HCF क्या होगा, HCF के लिए ऊपर वाले का HCF ऊपर क्या है 25 एंड 50 एंड LCM नीचे वाले का कितना है 14, 21। HCF निकालना आ गया, दोनों में 25 HCF हो जाएगा। पता नहीं कैसे निकालते हो, बताएंगे वैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से। और यहाँ पे इसको निकाल के देखो LCM आपको पता है क्या हो जाएगा, इसका 42 हो जाएगा। तो ये हो गया HCF। LCM मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ LCM, देखो जरा LCM किसका 25/14 एंड 50/21। LCM कैसे निकालोगे, LCM ऊपर वाले का निकालोगे 25, 50 और HCF नीचे वाले का निकालोगे 14, 21। इसका LCM क्या हो जाएगा 50 और इसका HCF क्या हो जाएगा 7, दोनों में कॉमन है। ऐसे निकालते हो आप, क्लियर है। ये देखो आप और देखिए जरा HCF और LCM। अब ये बेसिक था, आपको पता होना चाहिए था। अब आता हूँ मुद्दे पे, इम्पॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में है ना। एक टर्म आएगा यूक्लिड एलॉगरिथम, डिवीजन एलॉगरिथम या लेमा कह लो, कुछ भी कह लो, या यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे 50 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, यूँ डिवाइड करेंगे, या चलो 8 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है 48, 2 है ना। तो हम 50 इक्वल टू क्या, दिस इंटू दिस 7 इंटू 6 प्लस 2 है ना। A इक्वल टू BQ प्लस R पता है आपको, है ना। थोड़ा ध्यान से सुनना, इफ़ A डिवाइडेड बाई B, A को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं BQ प्लस R। A को हम क्या बोलते हैं डिविडेंड, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है बताया था, जल्दी से देख लो। डिवाइज़र, ये क्या हो गया कोशेंट, बताया था, याद आ गया पॉलिनोमियल में। और ये क्या होता है रिमाइंडर, राइट। और ये जो R है ना, अब यहाँ देखो एक बात बताओ, किसे डिवाइड किया 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या होगा लेस देन 7 होगा। कभी किसी को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 बचते हुए देखा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, है ना। जो भी रिमाइंडर होगा ना, या तो होगा ही नहीं, 0 होगा, 0 होने का मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर एक तो 0 से बड़ा होता है, 0 भी हो सकता है, एंड लेस देन क्या होता है डिवाइजर, जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो। यहाँ से 7 से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर होता है ना, जो शेष बचेगा ना, वो जिससे डिवाइड करोगे उससे कम होगा, ऑब्वियस भी है ना। तो वो उसी से डिवाइड करेंगे, भला वो कैसे बच जाएगा। तो ये होता है। अब इसको यूज़ करके हम, ये बताया था, अब बड़ा ध्यान से सुनना, HCF निकालेंगे यूज़ करके, है ना। HCF by using यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम, क्लियर है। तो एक चीज़ देखो, HCF ऑफ A एंड B, A ग्रेटर देन B, A बड़ा है B से, राइट। इसका HCF कैसे निकालते हैं, इस मेथड को यूज़ करके। तो A इक्वल टू BQ प्लस R, B छोटा वाला, A बड़ा है, R क्या हो गया। तो अब जरा देखो होता क्या, जरा ध्यान से सुनना है। HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू HCF ऑफ B एंड R, जिसे डिवाइड किया, क्लियर। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे 24, 25 एंड एक और ले लेता हूँ 45 ले लेता हूँ। क्या लगता है इसका HCF क्या होगा
5 होगा कि नहीं, इसका HCF होगा 5। फिर मैं डिवाइड करना शुरू करता हूँ। 45 को क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 1, क्या बचेगा, तो बताइए तो 25 और 20 का भी HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। अब फिर से क्या करता हूँ, फिर से 25, इसमें से बड़ा कौन सा 25 ना, 25 को फिर से डिवाइड करो 20 से, तो 20 इंटू 1 प्लस 5, बताइए तो इसका HCF क्या होगा, ऑब्वियस है 5 होगा, इसका भी HCF होगा 5। फिर एक काम करो 20 और 5, 20 को डिवाइड करो 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 0, तो बताइए तो इसका HCF क्या होगा, है ना 2 इंटू 0, 2 और 0 का HCF 2, क्योंकि 0 तो हर किसी का मल्टीपल है। 1000 और 0 का HCF 1000, 1 लाख और 0 का HCF 1 लाख, तो 5 और 0 का HCF, इनका HCF क्या हो जाएगा 5। तो बेसिकली यही रूल अप्लाई करेंगे, लास्ट वाला जब रिमाइंडर 0 बचता ना, तो लास्ट वाला ये जो है ना, यही होता है HCF, इस वाले मेथड से। तुम देख रहे हो ना, तो HCF कैसे निकालेंगे, ज़रा ध्यान से सुनना, देखो सुन लेना ऑडियो को ठीक से और देखते रहना बार बार। फाइंड, अच्छा इतना नाटक करने की ज़रूरत है क्या, क्वेश्चन ये HCF फाइंड आउट करना है। चलो ऐसा ले लेता हूँ 64 एंड 100 ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ, इसका HCF समझाने के लिए है ना, समझाने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका जो HCF होगा 100 को डिवाइड कर दो 64 से, अरे डिवाइड करना मतलब समझ रहे हो ना, मुसीबत तो नहीं है ना किसी को, 36 ऐसे डिवाइड करने का बात कर रहा हूँ, उस तरीके से चल रहा है ये। 64 को 1 बरी में, क्योंकि 64 टू जा 128, तो क्या बचेगा 36। अब इसको देखिए आप, 100 और 64 का HCF वही होगा, बस सुन रहे हो कि नहीं, 100 और 64 का HCF वही होगा जो 64 और 36 का होगा। 64 36 का HCF वही होगा, देखो थोड़ा ध्यान से, इसको अब 36 से, तो 36 2 जा 72 तो होगा नहीं, 1 टाइम, तो 36 और ये क्या हो जाएगा 28। तो 64 और 36 का HCF वही होगा जो 36 और 28 का होगा, समझ रहे हो बात को। फिर 36 इक्वल टू क्या, किससे, 28 इंटू 1 प्लस 8, 28 और 8 का HCF जो होगा ना, वही इसका होगा, वही इसका होगा, समझ रहे हो ये सब। अब 28, तो 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 3 प्लस 4, 8 और 4 का HCF आपको पता है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 और 8 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 प्लस 0, बस ये लास्ट वाला 4 हो गया, तो यहाँ पे HCF क्या हो गया, HCF हो गया 4। कौन सा मेथड है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, ठीक है। समझ लो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इस पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप पे, वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इस पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, प्रूव दैट 28 एंड 15 आर को प्राइम। एक तो प्राइम नंबर आपको पता ही है, प्राइम कंपोजिट। अब एक काम करना, ये जो रियल नंबर जो अभी पढ़ रहे हो ना, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया 9th का, उसका रियल नंबर पार्ट 1 ज़रूर देख लो। सुनो, तो 10th का रियल नंबर अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 9th का जो मैंने बनाया ना रियल नंबर, उसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए आप। बेसिक है, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो अगर नंबर को बांटते हो ना, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, तो 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक प्राइम नंबर, कंपोजिट और एक 1 अलग थलग ही है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और 1। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब प्राइम नहीं होता, को प्राइम का मतलब होता है आपस में। जैसे 28 आपको पता है वो कंपोजिट नंबर है, 28 2 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 14 के टेबल में भी आता है, तो कहीं से भी प्राइम नंबर नहीं है। 15 प्राइम नंबर नहीं है, पर दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया को प्राइम, है ना। तो अगर को प्राइम आपसे पूछेगा ना, तो HCF निकालिए, HCF ऑफ 21 एंड 15, है ना। अगर ये 1 हो जाता है ना, किसी 2 या 3 नंबर का HCF या कई सारे नंबर्स का HCF अगर 1 होता है ना, तो आपस में को प्राइम है, ठीक है ना। बेसिकली ये 2 के लिए दिखा जाता है क्योंकि को प्राइम। अब HCF निकालिए, आपको याद दिलाता हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
28 बड़ा है, 15 प्लस 13। अब 15 और 13 को देखो, तो 15 को क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 1 प्लस 2। अब 13 और 2 को देखो, 13 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 6 प्लस 1। देख रहे हो सही चल रहा है। अब 2 को क्या लिख सकते हो, 2 इक्वल टू 1, 1 इंटू 2 प्लस 0। तो जैसे 0 हो गया तो लास्ट वाला जो डिवाइज़र होता ना, ये हो गया HCF, है ना। अब 1 का मतलब 1 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है ना। देयरफॉर सिंस HCF इक्वल टू 1, देयरफॉर 28 एंड 15 आर को-प्राइम। को-प्राइम पे भी और भी बहुत सारी बात करेंगे नेक्स्ट, इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पे। फिलहाल तो ये हो गया, आप जल्दी से देख लेना। कुछ भी कॉमन नहीं, अब कुछ भी कॉमन नहीं हो का मतलब ये नहीं कि 1 तो सब में कॉमन है, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं। पहला हो गया क्लियर, देख लीजिए भाई। सेकंड देखो, फाइंड HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 1 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, किसी में नहीं आता। ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम है भाई, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट। कंपोजिट स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा हो गया, देखो तो ये हो गया स्मॉलेस्ट प्राइम, ठीक है। तो HCF निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट हो गया 4, उसी सीक्वेंस में लिया। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2, तो इसका HCF क्या होगा, 2। अब जल्दी से इसको देख लीजिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4 हो गया ये। थर्ड क्वेश्चन बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ, 40 50 एंड 70। HCF निकाला 3 का, तो पहले 2 का निकाल लो, किसी भी 2 का। तो 2 क्या है ना कि जो लार्जर नंबर है पहले उन दोनों का निकालो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे कुछ भी कर लो, कैसे भी निकालो। ये देखो इसका HCF क्या हो गया, 10। अब 10 और 40 का निकालो, एंड देयरफॉर HCF निकालिए किसका, 40 एंड 10 का। तो यही करते हो, पहले 2 का HCF निकालो और जो उसका HCF आ गया उसको और इसको निकालो, बचे हुए को। इन दोनों का HCF 10, अब 10 और 40, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10, है ना। वैसे ही मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूँ। अगर मैं कहूँ ना कि 40 50 75 95, इसका HCF क्या होगा, 4 नंबर है, तो पहले इन दोनों का HCF निकाल दो। इन दोनों का HCF क्या होगा, 10, फिर इन दोनों का HCF निकाल दो। इन दोनों का HCF क्या होगा, देखो आप 5 होगा, फिर इन दोनों का HCF निकाल दो, है ना। ये 3 था किसी 2 का, फिर यहाँ पे 2 का, फिर क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो फोर्थ दिख रहा है यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट शुरू है, ये तो बेसिक हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट विल डिवाइड 63 84 95 लिविंग रिमाइंडर 3 4 5, है ना। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्लू होता है ना। लार्जेस्ट और नाम भी है, देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, समझ लो। इस सारा बेसिकली नॉर्मली तो क्या दिख रहा है कि HCF निकालना है। कहते हैं कि फाइंड लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 60, जो इसको डिवाइड करे। खाली यहीं तक नहीं रुका, ऐसा नहीं कह रहा कि डिवाइड करे। अगर खाली रहता ना दैट विल डिवाइड दिस, इधर ये सब नहीं रहता ना, तो खाली इसका HCF निकाल देते। लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं कि 3 4 5 बच रहा है, तो जो बच रहा है वो अगर नहीं बचता तो पूरी तरह से डिवाइड होता है। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना। थोड़ा देखना ध्यान से, है ना। किसे डिवाइड कर रहे हो, 63 84 एंड 95, रिमाइंडर क्या बच रहा है भाई, रिमाइंडर्स आर 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, जो आप नंबर निकालने वाले हो, इज द HCF ऑफ किसका, वो जो नंबर निकालोगे HCF, वो अगर इसको डिवाइड करेगा तो क्या बच रहा, 3, तो 63 माइनस 3 मतलब 60, 3 माइनस करो तो कुछ भी नहीं बचता। 84 उस नंबर को 84 से डिवाइड, 84 को उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बच रहा, तो 4 अगर नहीं बचता तो फिर 80, इसका मतलब 80
पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, 84 से 4 बच रहा है तो 80 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे 95 माइनस 5, तो देयरफॉर HCF किसका किसका निकालोगे, 60, यहाँ पे 80 एंड 90। आपको पता है इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 10। अब तुम 10 से डिवाइड करो, 63 को 10 से डिवाइड करो, 3 बचेगा, 84 को 10 से डिवाइड करो, 4 बचेगा। क्लियर है, ये देख लीजिए आप। तो ऐसे में जो भी रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर माइनस कर करके जो आया उसका आप HCF निकाल लीजिए, ठीक है। सो देख ला, ये कौन सा था, 4। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड लिविंग सेम रिमाइंडर्स। रिमाइंडर क्या है पता नहीं, रिमाइंडर अगर होता ना कि 5 5 5 बचता तो 5 माइनस कर देते, 5 माइनस करके HCF निकालते, जैसे यहाँ पे वो दे ही नहीं रखा। क्लियर है। मुझे एक बात बताओ, सेम रिमाइंडर, मान लो 2 नंबर हैं, ए, काम करो इसको थोड़ा लॉजिकली समझो, 2 नंबर है ए एंड, ये एक्स एंड वाई लेता हूँ, एक्स एंड वाई। क्लियर है। इनका HCF लेता हूँ इक्वल टू ए या बी ले लेता हूँ, चलो, है ना। HCF से डिवाइड, मतलब x को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, HCF b इंटू कितनी बार में डिवाइड हुआ, चलो मैं Q1 इक्वल टू रिमाइंडर हो गया r, y को उसको भी डिवाइड कर रहे हैं, कौन सा नंबर है वो, HCF b Q2 बार में डिवाइड हो गया r। थोड़ा सोचना, मैं अभी इसके सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा, क्वेश्चन नंबर 5, जिसको लॉजिकली सोचना है सोचो कि मैं क्या करने वाला हूँ, उसका आपको बेस बता रहा हूँ, है ना। और तीसरा भी नंबर है, चलो एक जेड भी ले लेता हूँ, मैं तो भूल ही गया जेड भी था, तो जेड इसको भी HCF से डिवाइड करेंगे, क्योंकि HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, वो तो सबको डिवाइड करेगा। b से डिवाइड करता हूँ कितनी बार में, Q3, इसका कोसेंट हो गया Q3, और सेम रिमाइंडर r। तो जरा एक बात बताओ, यहाँ पे x माइनस वाई करके देखो, तो x माइनस वाई तो क्या होगा, b Q1 ऐसा आ जाएगा, देखो तो Q1 माइनस Q2, b मतलब इनका जो डिफरेंस है वो किसका मल्टीपल है, HCF का मल्टीपल हुआ कि नहीं, सुन रहे हो मेरी बात। या y माइनस जेड निकालिए तो इसमें से इसमें माइनस कीजिए तो b Q2 माइनस Q3, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, HCF का मल्टीपल है कि नहीं। तो जरा एक बार बताओ, इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF ऑफ x माइनस वाई, एंड तुम x माइनस जेड भी कर सकते थे। सुनो भाई, जो बच्चे तेज हैं जरा ध्यान से सुनो, तुम x माइनस जेड भी कर सकते थे, कोई भी 2 नंबर का डिफरेंस ले लो। फिलहाल तो मैंने x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, उम्मीद है सारा का सारा सुन रहे हो, है ना। तो y माइनस जेड, HCF ऑफ x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कितना होगा, b होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू HCF ऑफ क्या हो जाएगा, HCF ऑफ वो जो नंबर दे रखा x, y एंड z। अब मेरा इरादा समझ में आ गया मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि रिमाइंडर तो दे नहीं रखा। तो अब जरा इसको पहले आप वीडियो पॉज करके आप इसको देखिए और फिर आता हूँ सॉल्यूशन पे। समझ रहे हो हिंट, ये 5 के लिए मैं जो करने वाला हूँ ना, मैंने अपना प्लान बता दिया आपको। अब जरा देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए जरा, सेम रिमाइंडर है ना। तो 5th का आंसर दे रहा हूँ, देयरफॉर HCF ऑफ 66, 79 एंड 105 इक्वल टू HCF ऑफ डिफरेंस ऑफ 2, है ना, डिफरेंस ऑफ पेयर ऑफ 2 नंबर्स। कहने का मतलब ये देखिए, पहले मैं डिफरेंस निकालता हूँ किसी भी 2 का, डिफरेंस ऑफ किसी भी 2 का आपकी मर्जी, 79 माइनस 66 कितना हो गया, 13। अब डिफरेंस ऑफ माइनस कर लो, 105 माइनस 79 ये कर लो 26, है ना। अब इसका आप HCF निकाल दीजिए, 13 एंड 26 का, तो क्या हो जाएगा, HCF कैसे निकालते हैं पता ना, 13। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 13। ठीक है ना। एक काम करो, 66 को तुम डिवाइड करो 13 से, बताओ क्या 13 5 जा 65,
यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 1, शेष क्या आ गया 1। तुम 79 को 13 से डिवाइड करो, रिमाइंडर यहाँ भी क्या आएगा 13, 6 × 78, तो यहाँ भी क्या आएगा, तुम 105 को 13 से डिवाइड करो तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा 1। समझ रहे हो मैंने कैसे किया, देख रहे हो ये। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि एक और वेरी लगा दो। अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल से एक क्वेश्चन दिख रहा, बल्कि 3 साल से मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब तो स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसको देखिए आप, 80 और 180 का HCF को इसमें एक्सप्रेस किया तो x और y है ना। पूरे मैदान में ये वाला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाकी को मिटा रहा हूँ। मैदान खाली, शेर उछल रहा, देखो यहाँ पे असली, ठीक है। इसकी बात कर लें तो पहले तो HCF की बात कर रहा, HCF निकालिए किसका, 80 एंड 180 का। अब ऐसे क्वेश्चन में HCF निकालो तरीके से यूक्लिड डिवीज़न एलॉगरिथम। तो 180 80 से डिवाइड करो, मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ 160 + 20, क्लियर है। और फिर आप देखिए यहाँ पे अब 80 इक्वल टू क्या, 20 × 4 + 0, तो देयरफॉर HCF क्या हो गया, यहाँ पे HCF क्या हो गया 20, जब 0 आता तो ये हो गया HCF। अब HCF को किस में इस तरीके से एक्सप्रेस करना है, किस में, 80x + 180y। आपको पता है HCF क्या आ गया 20। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ से देखो, यहाँ से 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बल्कि यहाँ से, सॉरी इसको छोड़ दो, यहाँ से पहला वाला छोड़ के यहाँ से 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 को 180 - 80 × 2 लिख सकता हूँ 20 को। यहाँ से देखो आप देखिए ज़रा, है ना, पहला वाला छोड़ के, ठीक है। अब देखो तो 20 इक्वल टू क्या हो गया, 180 प्लस ऐसा लिख दूँ, 80 × -2 ऐसा लिख दूँ। अब आप कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए, 180 के साथ y था, 80 के साथ x है, जरा इससे कंपेयर करो। यहाँ पे HCF इक्वल टू क्या था, बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आराम आराम से बता रहा हूँ, प्लस 180y, 180 के साथ 1 है ना, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो गया 1, और 80 के साथ x है, यहाँ पे 80 के साथ माइनस है, x इक्वल टू क्या हो गया -2। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ, एक और क्वेश्चन, बड़े ध्यान से सुनना, देखो देख लो, इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, HCF ऑफ 6488 इक्वल टू 64x + 88y, फाइंड x एंड y। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको HCF निकालना है। कैसे करोगे, बड़ा ध्यान से सुनना। तरीका क्या है जो HCF निकालने का, 88 लार्जर है, 64 से डिवाइड करेंगे, 64 2 या 128 तो 1 टाइम, और प्लस यहाँ पे 24। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 64 और 20 ऐसे लिख लेता हूँ। तो 64 को क्या लिखोगे, 24 3 × 72 होता है, तो 48 हो गया, एंड 16। अब इसको देखिए आप, 24 को अब क्या लिखोगे, 16 × 1 + 8। अब इसको देखो, 16 को क्या लिखोगे, 8 × 2 + 0, है ना। लास्ट वाले ऐसे क्वेश्चन के लिए लास्ट वाले को यूज़ मत करना कभी भी, है ना। फिलहाल तो HCF क्या हो गया 8, HCF क्या हो गया 8। मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 4th का कोई यूज़ नहीं है। अब 8 को HCF को कैसे डिनोट किया, देखो जरा क्वेश्चन में पता चल गया 8 है, तो 64x +
88y, यहाँ से x और y निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो HCF 8। अब 8 के लिए ना इक्वेशन थर्ड को देखिए, तो 8 इक्वल टू इक्वेशन थर्ड क्या लिखें, 24 माइनस 1 भी लिख ही लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं कहाँ से सारा ले रहा हूँ। अब माइनस मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि 16 इंटू 1 16, 24 माइनस 16 इक्वल टू 8। बड़ा अच्छा काम किया, वैसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे तो वहाँ तक जाना है, मुझे तो ये इससे छुटकारा पाना है, इसकी जगह पे 64 और 88 नज़र आना चाहिए। तो तरीका देखिए आप, तो 8 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 24। अब 16, अब ऊपर उछलो, 16 को हटाना, इक्वेशन 2 को देखो, माइनस 16 की जगह क्या रख सकते हैं, 16 की जगह देखो तो 64 माइनस 24 इंटू 2 इंटू 1 है, तो 1 की जरूरत, चलो मैं लिख देता हूँ, समझ जाना कहाँ से, इक्वेशन 2 से। ये 1 है ना, 16 की जगह मैंने ये रखा, इक्वेशन 2 को देखो आप, तो क्या हो गया 8 इक्वल टू 24 माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 2। ऐसे क्वेश्चन में ना 24 2 जा 48 मत कर देना, कुछ मत करना, बस ऐसे ही रहने दो। 8 इक्वल टू 24 1 टाइम, 24 2 टाइम, तो मैं क्या लिखूँ 24 इंटू 3 माइनस 64। फिलहाल तो 64 1 टाइम है, देख लो मैं मल्टीप्लाई करके 72 नहीं लिखने वाला। अब पहला इक्वेशन यूज़ कर लिया, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूज़ कर लिया, अब तीसरा यूज़ करने की बारी आ गई भाई। 8 इक्वल टू, अब तीसरा, सॉरी पहला, अच्छा ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ये पहले थर्ड सेकंड अब फर्स्ट, मैं उल्टा चल रहा हूँ ना, पहले थर्ड फिर सेकंड अब फर्स्ट। 24, तो ज़रा बताइए 24 की जगह क्या रखिएगा, 64, ऐसे पूरा लिख देता हूँ, 1 भी नहीं छोड़ता हूँ, बल्कि 88। 24 की जगह क्या रखोगे, 88 माइनस 64, ये 1 देखिए समझ होगा ना मैंने कहाँ से लिया हुआ है, 24 की जगह ये सारा, साथ में क्या इंटू 3 माइनस 64, देख रहे हो। 8 इक्वल टू 88 इंटू 3, 88 इंटू 3 माइनस 64 इंटू 3 माइनस 64। तो अब जरा देख लो 64 इंटू 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब कंपेयर कीजिए ज़रा, 64 88, तो मैं 8 को ऐसे लिख देता हूँ, देखो तो माइनस 64 इंटू 4 प्लस 88 इंटू 3। तो बताइए तो x क्या होगा, x किसके साथ था, 64 के साथ। तो यहाँ से साफ हो गया कि यहाँ से x इक्वल टू हो गया 64 के साथ क्या -4 और 88 के साथ क्या है 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3। ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने दिए, उम्मीद है आप इसको ढंग से देख लेना, ये 2 क्वेश्चन। अब देखो एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस मान लो इस टाइप का, कि एक क्वेश्चन मान लो दिया कि व्हाट इज लिस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 60 एंड 90, ऐसा ले लेता हूँ, है ना। लिस्ट नंबर बताओ जो दोनों का मल्टीपल है। तो एलसीएम ऑब्वियस है, एलसीएम ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ अगर पूछता तो एचसीएफ क्या पूछता, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस। अब कह रहा है कि वो नंबर ढूंढो सबसे छोटा जिसको ये दोनों डिवाइड करेगा। एचसीएफ में क्या होता था कि वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, एलसीएफ में क्या होता था वो नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करेगा। ये फ़र्क है, सुन लो ध्यान से। एलसीएम 60 एंड 90 का एलसीएम निकालना आता 180 आ जाएगा, 63 जाओगे आ गया एलसीएम। अब क्वेश्चन लेकिन कुछ और ही है। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो एक तो लिस्ट नंबर पूछे ना तो 180 हो गया, पर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल बाय, मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल बाय, ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो करोगे क्या, अभी तक तो बड़े आराम से निकाल दिया ना, सबसे छोटा नंबर को ना एलसीएम निकाल दिया। सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। अब जो नंबर आपको ढूंढना है ना जिसको ये और ये डिवाइड करे, वो चाहिए 5 डिजिट में सबसे बड़ा। आपको पता है सबसे छोटा, इससे बड़ा इसका डबल, इससे बड़ा इसका ट्रिपल, इससे बड़ा
ऐसे कर करके कहाँ पे जाना है, 5 डिजिट में, और वो भी सबसे बड़ा तरीका। दूसरा तरीका क्या, देखो जरा ध्यान से, है ना, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। बताइए क्या होता है, 99999। इससे बड़ा कोई नंबर है क्या 5 डिजिट का? इसमें अगर तुमने गलती से एक भी ऐड कर दिया ना तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 1 लाख, 6 डिजिट में पहुंच जाएगा। ये इतना बड़ा नंबर है। नंबर का मतलब नेचुरल नंबर है ना, या इंटीजर, इससे बड़ा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये 180 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर ये 180 से डिवाइड हो जाएगा ना, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। आपको इस ऑर्डर तक जाना है, तो एक काम करता हूँ, 99999, इसको डिवाइड करता हूँ इसके एलसीएम से 180। समझ रहे हो बात को? 5 टाइम 900 होता शायद, फिर 99, ये 9 हमने, फिर 5 टाइम से 900, फिर 99, फिर ये 9 ख़त्म, फिर 5 टाइम 900, लास्ट में बच गया 99। लास्ट में बचने का मतलब समझ रहे हो? रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब वो मल्टीपल नहीं है। तो क्या करोगे, देयरफॉर जो बच रहा है उसको हटा दीजिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज, जो बच रहा है अगर नहीं बचता हो तो पूरी तरह से डिवाइड होता है। सिंपल सा फंडा है, -99, तो क्या हो गया 99900, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? यही हो गया भाई, देख इस टाइप का। अगर आपसे कहता ना कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम का, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज मल्टीपल ऑफ 60 एंड 90, तो सब कुछ यही होता है। लीस्ट नंबर 5 डिजिट का क्या हो जाएगा, एक पे बस हो गया 1 लिख के 40, 5 डिजिट का 6 डिजिट का होता तो 1 लिख के 5 टाइम 0, 7 डिजिट का होता तो 1 लिख के 6 टाइम 0। फिलहाल तो यही है। अब फिर से इसको किससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम निकाल लो, और ये देखो ये सबसे छोटा नंबर है कितने डिजिट का, 1 2 3 4 5 डिजिट का। इसमें अगर 1 भी माइनस करोगे ना तो 4 डिजिट का हो जाएगा 9999, नहीं तो फिर से 5 टाइम कितना हो गया 900 हो गया, यहाँ से 100, फिर से 5 टाइम 900 हो गया, क्या बच गया। अब तुम 100 माइनस कर लो जो बच गया। 100 अगर माइनस करते हैं ना तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो जो बच गया वो नहीं बचना चाहिए, तो हम पहले वाले तरीके से क्या करते थे, रिमाइंडर को माइनस कर दो। तो रिमाइंडर को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया ना। ये कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का है ना, हमें 5 डिजिट में चाहिए, तो माइनस करने का सोचना नहीं। इसका जो डिफरेंस है ना, एक बात बताओ ना, इतने समझदार भरे पड़े हो, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं एक काम करता हूँ, 32 को डिवाइड करता हूँ 5 से, है ना, 30। इसका मतलब क्या हुआ, या तो 2 माइनस कर दो या 3 ऐड कर दो। 32 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 35। तो 3 आइडिया कहाँ से मिला, इनके डिफरेंस से। ये 2 है ना, 2 की जगह अगर 5 होता तो 5 से डिवाइड होता कि नहीं होता। 5 इज डिविजिबल बाय 5। इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू है भाई। अगर यहाँ पे ध्यान से 100, या तो 100 माइनस कर दो, 100 माइनस करने के बाद छोटा हो जाता ना तो क्या करेंगे, माइनस करने का तो सोचना ही नहीं, फिर ऐड करने का सोचो, है ना। 100 है, अब 80 अगर ऐड कर देते तो 180 को 180 डिवाइड करता है कि नहीं, तो ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस करने का तो सोचो नहीं, है ना। नॉट अप्लीकेबल है तो क्या करोगे, प्लस करोगे, किसको, 180 माइनस 100। मतलब ये क्या था, जब प्लस करना है तो डिवाइजर माइनस क्या, रिमाइंडर। आप समझ लो ना, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, सही बात है, लेकिन आप रिवाइंड करके सुन तो सकते हो बार बार कि ये मैंने क्या एग्जांपल दिया। इसी पे लगा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, ये देखो, और प्लस क्या हो जाएगा 80, हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया HCF LCM का। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बोल देता हूँ। जब होमवर्क आएगा, डाउट पूछोगे तो मैं बता दूंगा। वो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि मान लो सिग्नल पे लाइट होता है ना, रेड लाइट,
ग्रीन, येलो, हर एक का टाइम दिया रहेगा। ये 5 सेकंड के बाद जलता बुझता है, ये 6 सेकंड के बाद, ये 8 सेकंड के बाद। 9 बजे तीनों एक साथ जले थे, दोबारा कब जलेंगे, एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। पेंडुलम है, एक जो है 2 सेकंड में एक ऑस्किलेशन पूरा करता है, एक 3 सेकंड में, एक 4 सेकंड में। तीनों दोबारा कब मिलेंगे, एलसीएम निकाल लेना। सर्कुलर पार्क है, एक बंदा 20 मिनट में पार्क का पूरा चक्कर लगाता है, दूसरा बंदा 25 मिनट में पार्क का पूरा चक्कर लगाता है। दोनों एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया सुबह 5 बजे या जो भी टाइम है। दोबारा कब मिलेंगे, कब का मतलब होता है समय। एलसीएम निकालना है किसका, टाइम का, ठीक है। कब टाइम दिया रहता है ना, 20 मिनट में पूरा चक्कर, 25 मिनट में पूरा चक्कर, तो 20 और 25 का एलसीएम। अगर टाइम नहीं दिया रहता है तो टाइम निकालना पड़ेगा। उसका सिंपल सा फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि आपको पूछेगा कब, तो एलसीएम कब मतलब टाइम का, तो टाइम, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकाल लेना। एक साथ कब बजेगा, तीनों घंटी, एक साथ तीनों पेंडुलम कब बजेंगे, एक साथ लाइट कब जलेगा, दोनों पार्क में एक साथ कब मिलेंगे, तो सारे में क्या निकाल लेना, एलसीएम। और कभी कभी एचसीएफ पे क्वेश्चन रहता है कि एक क्लास में इतने बॉयज़ इतने गर्ल्स, हर एक को क्यू में खड़ा करना है, हर एक क्यू में नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल होने चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए। तो बताइए हर क्यू में कितने बच्चे, तो ऐसे में एचसीएफ निकालोगे, है ना। बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना कि आपके पास 3 अलग अलग साइज का कपड़ा है, मान लो क्लॉथ्स हैं, एक इतना मीटर, एक इतना मीटर, एक इतना मीटर, सबको एक ही स्केल से नापना है, तो मैक्सिमम लेंथ का स्केल क्या होना चाहिए, एचसीएफ निकाल लेना, ठीक है ना। फिर आपको बताया कि 3 तरह का वेजिटेबल्स हैं, या ये हैं फ्लावर्स हैं, उसके प्लांट हैं, गमले हैं, फ्लावर पॉट, है ना। रोज के 100 गमले हैं, फलाने के 75 गमले हैं, इसके 50 गमले हैं, हर एक का अलग क्यू में, रोज का अलग क्यू, समझ रहे। ऐसे क्वेश्चन अलग अलग, हर फ्लावर के अलग अलग क्यू में, तो एक क्यू में या एक रो में मैक्सिमम कितने गमले होने चाहिए, तो जो अलग अलग नंबर्स दे रखे ना उसका एचसीएफ निकाल लेना, समझ रहे हो। तो जब भी ऐसा पूछेगा कि कितने एक क्यू में कितने होने चाहिए, एक रो में कितने होने चाहिए, तो एचसीएफ कितने, है ना, कितने सारे रोज होने चाहिए, एचसीएफ। और ये पूछेगा कि एक साथ लाइट कब जलेगा, कब बुझेगा, एक साथ घंटी कब बजेगी, दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो क्या निकाल लेना, एलसीएम। तो ये क्वेश्चन आएगा, होमवर्क में दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम के सारे क्वेश्चन तकरीबन, मैंने टाइम है नहीं हमारे पास उतना, तो जो बन सका मैंने बता दिया। बीच बीच में आएगा, आप डाउट भी बहुत सारे पूछते हो तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना। और सबसे बड़ी बात कि जो 9th का जो मैंने बनाया हुआ है ना, उसको तो ज़रूर देख लीजिएगा, रियल नंबर्स, वो आपके बड़े काम का है। उसको देखने के बाद फिर ये देख लेना। चलिए।